से बच्चे जा रहे हैं के लिए सही है सही है। ये सब खा लो कुछ और बनाओ वीडियो बनाइए। नंबर तो आप नहीं माइक अरे इंटरव्यू हो जाता है इंटरव्यू दिखाते तैयार कर देना इंटरव्यू पुष्पांजलि बाद हुई ना श्रद्धांजलि बाद पहले में हो जाए जी इंटरव्यू कार्य करने के बाद नहीं इंटरव्यू नहीं होता है, प्रेस वार्ता होती है। जी प्रेस वार्ता जो है और उसके बाद है वो तो ठीक है ना। आपसे घूमते हुए ले लीजिएगा। हाँ कार्य करने के बाद जी वो उसी में को प्रधानता दीजिए, प्रारंभ कर दिया जाए पहले जी। लोग संपर्क ले लेंगे। रविंदर जिला खड़ जाना चाहिए। उनका साथी कहाँ हो रे? उनका साथी आओ तो गिरा तो हमें की जानकारी हमारी जानकारी ना इंटरव्यू हो जाए जान निवेदन कर दो उनका हाथ सबको जानने का इख्तियार होता है, चाहे पूरे देश से हो, चाहे मस्ती में बैठे हैं, चाहे लेकिन जो से दुर्भाग्य है वो संसार का नहीं है। जब हम गाँव से या से जुड़े हैं किस तरीके से कई काम वाले जो भी आपको जाती रहेगी वो काम है इससे कोई काम हो सकता है। लेकिन जो पता होगा आपको कभी की जैसे रखी है ये कभी छुट्टी होने वाली नहीं है। सब लोग जो आप लेकर जाते हैं 2 लाख 2 लाख लेकर जाते हैं, लेकिन ये जो
चिरंजीवी होगा, दीर्घ काल तक रहेंगे पृथ्वी पर, समाज का काम किया, दीर्घ काल तक आगे ले जा गाड़ी तक थोड़ा, प्लीज जाओ। चलो ना जी बात फोटो में तो पत्रकार सटल रहा लोग बादल हुआ हम एकदम रेडी है वो। और आगे करो लाउड स्पीकर पे आगे बारे बाबलू तो हूँ तो निकल रहा मैं तरवा ना हूँ फर्जी का। हेलो आगे कर रहे सामने कर एकदम यहाँ एकदम तू रख के अगर हटेरा जी हाँ और ऊपर खड़ा रखो ना बात नहीं मीडिया के मान का कैसे पकड़ा क्या और क्या सब ये मीडिया में काम के लिए रोहन पकड़ी। हम पूछेंगे कि आपको नाम पूछ रहे हैं, चलिए पूछिए। राजा साहब आज आपके पिताजी की शोक सभा है, श्रद्धांजलि सभा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़े क्षेत्र के सम्मानित लोग आए पुष्पांजलि अर्पित करें, बड़ी उनकी समाज में सोहरत थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके श्री चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए एक हम लोग संकल्प लिए हैं। वह संकल्प बहुत दूरगामी परिणाम लेके आएगा। जिन लोगों ने सोचा नहीं है, जिन लोगों ने देखा नहीं है, जिन लोगों ने कभी विचार नहीं किया है, संकल्प लेने का मतलब कि दूरगामी परिणाम होगा। अब बहुत राजनीतिक दूरगामी परिणाम होगा जो भारत की के साथ साथ आजमगढ़ और जौनपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश ऐसे राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा। राजा साहब आपके पास कई कॉलेज है, कई कॉलेजों का नाम आपने अपने पिताजी के नाम पे उनके जिंदा रहते हुए रखा था, इसके पीछे क्या हुआ? इसके पीछे ये मकसद है कि जो जिंदा रहते हुए अपने सुख समृद्धि को नहीं देख सकता है वो स्वर्गवासी होने के बाद कैसे देख सकता है। तो मैंने संकल्प लिया था, मेरी थानेदारी की नौकरी लग गई थी तो मैंने सोचा कि थानेदार बनना कोई अच्छा काम नहीं है, मैं समाज सेवा करूंगा और पिता के चरणों की, माता के चरणों की मैं घर पर रह करके, गांव में रह करके उनकी निरंतर सेवा करता रहूँगा। इस फैसले के मद्देनज़र मैंने स्वर्गीय रामनाथ जी थे जो 4 कलम पास थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के प्रकांड विद्वान थे। रामनाथ जी मुखिया थे जिनके आदर्शों पर चलने का काम कटिबद्ध होकर के पूरे संपूर्ण परिवार के लोग और हमारे पिताजी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जितना स्वर्गीय बाबा रामनाथ जी की पढ़ाई थी, 4 कलम पास थे, वही उनका अनुसरण करते हुए महाराज हम लोगों के पिताजी पंडित त्रिपुरारी मिश्र जी भी 4 कलम से ज़्यादा पास थे, वो 5 कलम थे, उन्हीं को मानते थे। उनका कहना था कि लोग तीनों भाई मिल कर के महाराज पिताजी को पढ़ावें और वह समाज को देखेंगे, वह समाज में उन्नत करेंगे। अपने तीनों पुत्रों से कह करके ही स्वर्गवास धारण किए थे। जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए, रामनाथ जी के पद चिन्हों पर चलते हुए
हमारे पिताजी, 4 भाई थे। स्वर्गीय गौरी शंकर मिश्र जी हमारे बड़े चाचा थे, स्वर्गीय राम प्यारे मिश्र जी थे, छोटे चाचा थे जो CID इंस्पेक्टर थे, और गौरी शंकर मिश्र जी भी रेलवे में DRM के बाबू थे। और हमारे पिताजी को सारी विरासत के रूप में दिया गया, जिसको पूरा ईमानदारी पूर्वक चलाने का काम किए। उनके चौथे भाई थे स्वर्गीय राम उग्र मिश्र जी, जो रेलवे में इंस्पेक्टर थे, इस टेलीफोन विभाग में। इस तरीके से परिवार को ज्वाइंट लेकर के चले। अलगा होने के बावजूद में परिवार में कोई मतभेद नहीं आया और सबको साथ लेकर चलने का काम किए। उनकी बड़ी भारी खासियत थी महाराज त्रिपुरारी मिश्र जी की कि आधी रात में भी, 2 बजे रात में भी, 12 बजे रात में भी, 10 बजे रात में भी अगर कोई फरियादी आता था इस क्षेत्र का, 10 गांव सभा का, तो उसकी बात को, परिवार की बात को नज़रअंदाज कर देते थे और नज़रअंदाज करके उनके सुख दुख को ज़्यादा सुनते थे, जिससे परिवार लोग उनसे कभी कभी नाराज़ हो जाते थे। कहते थे कि परिवार का महत्व नहीं, उन लोगों का महत्व है। तो हमारे पिताजी परिवार के महत्व को कम करके, साइड करके इस क्षेत्र की जनता के महत्व को ज़्यादा सर्वोपरि मानते थे। उनका यह कटिबद्ध वचन था, उसी को आदर पालन रामनाथ जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, जो मुखिया थे, 4 कलम पास थे, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए चलने का भरपूर काम किए। राजा साहब, आप लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले थे, पिताजी की मृत्यु के 2 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया, और आज के युवा जो होते हैं अपने पिताजी की बातों को नज़रअंदाज करते हैं। नहीं, धन्यवाद पत्रकार मीडिया को, धन्यवाद। जो बात आप लोगों को पता चली है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कहना था कि किसी भी परिस्थितियों में रहते हुए आपकी माता परलोक गमन की हैं, आपने भंडारा कराया है श्रीमद् भागवत गीता का, ऐसी परिस्थितियों में उनकी सलाह थी कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, लोकसभा के चुनाव को स्थगित करते हुए आपको असेंबली का चुनाव लड़ना है, जिसमें दमखम के साथ हम लोग जिताएंगे। पिता का वचन मैंने जीवन में संकल्प लेकर के 100 बात उन्होंने मेरे सामने कहा है, तो उनकी 100 बात मानने का पूरा प्रयास किया हूँ। ये नहीं कि मैंने 99 दावा के साथ कर रहा हूँ, ईश्वर को साक्षी मान कर रहा हूँ, माता पिता को साक्षी मान कर रहा। उनकी बात का मैंने निरंतर अनुसरण किया, निरंतर पालन किया। लखनऊ दिल्ली रहते हुए भी वो पूछते थे कि नेताजी आए कि नहीं है, चिंता करते थे। जब तक हम आते नहीं तब तक भोजन नहीं करते थे हमारे माता पिता। इस नाते मेरा कर्तव्य था, परम कर्तव्य था कि भगवान की पूजा होती है तो धरती पर प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य, नौजवान जो आज भ्रांतियों में, टीवी में, सोशल मीडिया पर अपने आप को खो गया है, अपने समाज में दूषित वातावरण में खो गया है, मैं नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने अपने माता पिता के श्री चरणों की सेवा किया है, उसी तरीके से आप लोग भी करने का प्रयास करें, जिससे आने वाली पीढ़ी पितृदेवो भव मातृदेवो भव पृथ्वी रमंत देवता। अगर भगवान की पूजा आप कर रहे हैं तो उनसे पहले अपने माता पिता की आपको पूजा करना होगा। अगर आपने अपने माता पिता की पूजा कर लिया तो कोई माई का लाल नहीं है जो आगे बढ़ने से, आपका विकास करने से रोक सकता है। कोई संसार की शक्ति पैदा नहीं जो रोक ले। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि मैंने चरणों की सेवा किया है और आगे भी उनकी सेवा मैं करता रहूँगा। मानसिक पटल पर मेरे अमिट छाप हैं जो कभी मिटने वाली नहीं है, उस पर हम कटिबद्ध और वचनबद्ध हैं। थैंक यू सर। क्या अभी भी आगे आप पारंपरिक नीतियों पर ही चलते रहेंगे? हाँ, जो हमारे पूर्वजों को बनाई हुई रणनीति है, आदरणीय रामनाथ जी, उनके पिताजी भारत जी गजाधर महाराज, इसके बाद चारों भाई पंडित त्रिपुरारी मिश्रा महाराज, गौरी शंकर मिश्रा बड़े चाचा, राम प्यारे मिश्रा छोटे चाचा, राम काका, बनाए हुए रास्ते पर
चलने का पूरा संकल्प हम लोग ले चुके हैं। निरंतर चाहे आधी आवे, चाहे तूफान आवे, चाहे पैरों में कांटा धस जाए, चाहे कोई भी विकृतियाँ उत्पन्न हो इस समाज में, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा परिवार खानदान संघर्षशील रहा है, उससे हम लोग भागने वाले नहीं हैं। जनता का सम्मान करेंगे, गरीब अल्पसंख्यक सब लोगों का सम्मान होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान होगा। उनके बताए हुए रास्ते पर 100% चलने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। छत्तीस बुद्धि वाले सबसे ज्यादा बुद्धि काम खत्म 400 से पार 10-15 साल के सोचे हाँ